यूटिलिटी स्टोर पे ऊपर कख नहीं पड़ा यार, खुदा के बंदे यार, जो चीज गलत है उसको गलत कहा करें, जो सही है उसको अप्रिशिएट किया करें। हम इंडिया से टूट के अलग हुए थे, इंडिया भी हमारा भाई है या हिस्सा है, ठीक है। वो हिंदू मुस्लिम की वजह से हम लोग अलग हुए हैं, लेकिन है तो हमारा पड़ोसी, कम से कम पड़ोसियों जितने ताल्लुकात तो रखने चाहिए। बंदी सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जा रही है, पाकिस्तान है, पाबंदी है यार ब्रदर, पाकिस्तान में पाबंदी है तो मैं कह रहा हूं, मैं अपने पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहा। चलिए देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो बताएं कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई आपको आवाम भी बता दें कि आप चैनल को चेक करें। पाकिस्तान ने मुझे हाँ या ना में जवाब देना। बाइक जो आती है हमारी वो कहाँ से आती है? हमारी बाइक से वो चाइना से आती हैं। चाइना से आती है। हमारा जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है कहाँ से आता है? चाइना से आता है। हमारी गाड़ियाँ कहाँ से आती है? चाइना से आती हैं। तो हम इधर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर बैठ के हम फिर भंग पी के सो रहे हैं ब्रदर, फिर कह रहे हैं आप कि हम तरक्की कर रहे हैं। कहाँ तरक्की कर रहे हैं? हर चीज चाइना से है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक भी नहीं होते, बात है ना। तो आप यही कहें ना, हालात नहीं बेहतर, मल्टीनेशनल कंपनी खराब ना कहो, आप अपनी हुकूमत को खराब कहो कि आपकी हुकूमत। एक मिनट जी, क्या कहते हैं? हुकूमत घर या हुकूमत पाकिस्तान कहते हैं हम? हुकूमत पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान है तो हुकूमत है तो पाकिस्तान है, इसमें फर्क तो कुछ नहीं है। इंडिया के साथ ताल्लुक खराब करने से रशिया भी अब कह रहा है भाई हमारे पैसे भी वापस करो। देखें जी, सबसे पहले बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया उनको फ्री दे रहा है, ये फ्री वाली बात मैं नहीं मानता। इंडिया बिल्कुल फ्री देते हैं। नहीं, इंडिया में तो खूब बहुत ज्यादा गुर्बत है, आप देख लें। सर गुर्बत है इंडिया में? इंडिया में गुर्बत है, मैं आपको दिखाता हूं। तीसरी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज फिर हम बात करेंगे 16 दिसंबर की रात है, इसी दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और तकरीबन इसी ही दिन बर्बाद होने जा रहा है। इंडिया ने कन्फर्मली रिपोर्ट बता रहा हूँ अपने चावल देना बंद कर दिए हैं, यानी कि फूड सप्लाई की बातें आ रही थी लेकिन चावल देना कन्फर्मली बंद कर लिया है। जब से 5 अगस्त से बाद के हालात आपको बताता चलूँ, रूस कहता है हमारे $800 बिलियन वापस करो, अंडानी कहता है हमारे $854 बिलियन वापस करो, और कभी इंडियन हुकूमत कहती है हमारे $600 बिलियन वापस करो। जब से डॉक्टर यूनस ने हुकूमत संभाली है, दिन दुगनी और रात चुगनी तनज़्ज़ुली हुई है बांग्लादेश की। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं इस सारे मामलात के ऊपर। और आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल मेहर तनवीर रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। सर 16 दिसंबर की रात आज़ादी का दिन और 16 दिसंबर की रात बांग्लादेश के लिए भूख और बर्बादी का दिन नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखें, एक तो ये आज़ादी का दिन नहीं है, ये है अफसोस का दिन है कि हमारा भाई है, हमसे वो टूट गया। इसमें गलतियां थी, सियासतदानों की भी थी, आर्मी वालों की भी थी, लेकिन वो सरवाइव करने वाले लोग। सर उन्होंने तो जश्न मनाना है ना, वो तो तैयारी करके बैठे हुए पूरी कि हमने 16 दिसंबर आ रहा है, बांग्लादेश जश्न का इंतजाम करके बैठे हैं। बिल्कुल जश्न मनाना चाहिए, उसकी वजह है कि हमारी कमज़ोरी की वजह से अगर वो आज़ाद हो गए हुए हैं तो उनको जश्न मनाना चाहिए, वो उनका हक बनता है। हम भी तो 1947 को हम भी जश्न मनाते हैं। ठीक है, हम इंडिया से टूट के अलग हुए थे, इंडिया भी हमारा भाई है या हिस्सा है, ठीक है। वो हिंदू मुस्लिम की वजह से हम लोग अलग हुए हैं, लेकिन है तो हमारा पड़ोसी, कम से कम पड़ोसियों जितने ताल्लुकात तो रखने चाहिए। ऐसे ही है। और दूसरी जो है बांग्लादेश वाली बात, उसमें बुरे हालात रहे हैं उनके, लेकिन अब हो सकता है कि हालात अच्छे हो जाएं। ये क्राइसिस जो है ये आते रहते हैं, हर मुल्क के ऊपर आए हैं। उसमें बांग्लादेश की हुकूमत हसीना वाजिद भाग गई, अब अगर ये भाग गई या भगा दिया गया? सर नहीं, भाग गई या भगा दिया। देखें अब फर्क तो है भाग जाने में और भगा देने में। नहीं, भगा देने वाली बात अगर आप कहते हैं कि स्टूडेंट पावर थी तो ऑफ कोर्स उसमें थी, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट पावर नहीं थी, उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ था। उसको सपोर्ट करने वाले अवाम भी थे। पाकिस्तान में अगर कोई यहाँ पे दहशतगर्दी होती है या कोई ऐसा एक्टिविटी होती है तो उसके पीछे भी दूसरे मुल्कों का हाथ होता है। तो इसी तरीके से लोगों ने कोशिश की। अब यहाँ पे ये शुरू से चलता आ रहा था, जब से पाकिस्तान बना है किसी को हजम नहीं हुआ था कि बांग्लादेश रहे, और उसमें जो है अब बांग्लादेश में लगता है सरवाइव कर जाएगा। उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। सर मजबूत है नहीं, सॉरी मजबूत है नहीं, मजबूत थी 5 अगस्त से पहले मजबूत थी। अब तो उनकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी सर, उनकी रिपोर्ट देखिए 70% इंडस्ट्री बंद हो चुकी सर। ये क्राइसिस थोड़े दिनों का होता है। ये पाकिस्तान के ऊपर भी आया था। अभी आपने सुना था कि ये जब नियाजी की हुकूमत थी यहाँ पे इंडस्ट्री खोल रहे हैं। कौन सी खोल रहे हैं? वो जो बंद थी, बंद कौन सी थी वो आज तक पता नहीं चला कि कौन सी बंद थी। अब हमेशा से ये चलता आ रहा है कि आधी फैक्ट्रियां चल रही हैं, आधी बंद हो रही हैं।
ये हर हुकूमत के साथ उनकी पॉलिसियों को देखते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। सर आप ये तो समझते हैं कि 53 साल सॉरी जिस मुल्क ने पाला है उस मुल्क के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब करके, आप देख लें हमने अगर 78 सालों में पड़ोसियों से ताल्लुकात ख़राब करके कुछ हासिल नहीं किया तो 53 साल उन्होंने ताल्लुकात बरकरार रखकर इतना कुछ हासिल करने के बाद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी सर मारी उन्होंने। पाँव पे कुल्हाड़ी वाली बात है। ठीक है, बात यह है कि औलाद उन्होंने ही बनाई थी, ना खल्फ औलाद निकल आती है। अच्छा। और उसको जो है वो ख़त्म नहीं, कता ताल्लुक नहीं हो जाते। बहरहाल कैसे सपोर्ट करें आप, ऑनेस्टली एक बात बताएं, हम तो दूसरों की सपोर्ट पे सर पलने वाली कौम है, कहाँ से हम सर उनको सपोर्ट कैसे कर लेंगे? हम देखें, बात ये है जितना हमारे पास है आधी आधी खानी चाहिए। पाकिस्तान के बाद बहुत कुछ है, यहाँ पे पॉलिसियाँ ठीक ना होने की वजह से। सर हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम कह सकते हैं सोने के पहाड़ हैं, लेकिन वो कहाँ है? अवाम पर क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? होंगे लेकिन उसका फायदा कोई नहीं सर। फायदा है, मैं खुद समझता हूँ कि पाकिस्तान के बाद बहुत कुछ है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। सर मींस मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक साइड पे आपके मोटरसाइकिल है, एक पास आपके फॉर्च्यूनर है का क्या करेंगे अगर आप फॉर्च्यूनर पे बैठना ही नहीं पसंद करें और आप उस पे जाना ही नहीं चाह रहे, आप यूज ही नहीं, उसकी है को हम क्या करेंगे? फॉर्च्यूनर अपनी हो तो मैं जाने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो यही तो हमारे पास अपनी फॉर्च्यूनर नहीं है सर। मैं मोटरसाइकिल है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, वो हमसे भी बहुत ज्यादा गरीब मुल्क हैं दुनिया में, सरवाइव कर रहे हैं। सर मैंने मिसाल दी है कि आपने कहा हमारे पास बहुत कुछ है, मैंने उस पर ये कहा बहुत कुछ है और वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है। सर 78 सालों में प्लीज बताएं कोई एक चीज इस तरह की निकली हो। हुकूमत कौन सी स्टेबल रही है? ठीक है, हुकूमत कोई स्टेबल नहीं रही है, यहाँ पे चंद लोगों का राज है, वही लोग कमा रहे हैं, वही लोग खा रहे हैं। सर आप ये मानते हैं कि 4 टर्न्योर शेख हसीना वाजिद के जो आए थे बांग्लादेश में वो बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुके हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो टके की 5 अगस्त से पहले वैल्यू थी वो 1 रुपये से ज़्यादा थी? देखिए, करेंसी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है हमारी डॉलर के ऊपर। ओके। अब ये वहाँ पे जो है चूँकि एक्सपोर्ट अगर बंद हो गई है या कम हो गई है तो फ़र्क तो पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। 5 अगस्त से पहले टके की वैल्यू हमसे 2 गुना ज़्यादा थी, यानी कि 2 रुपये थी, हमारा 1 रुपये। सर्वाइव कर जाएंगे, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश सर्वाइव कर जाएगा। सर अच्छा चले, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो फौरी तौर पे अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो है वो खुद इतनी तंजीमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो तंजीमें बन चुकी हुई हैं कि इंडिया का खुद स्टेबल रहना जो है ना वो मुमकिन नहीं है, इसलिए अब वो ज़्यादा नहीं छेड़ेगा। तीसरी बड़ी इकॉनमी बन गया है, दूसरी की तरफ वो जा रहा है, तो कैसे करेंगे? रशिया भी था किसी दौर में, आप ये भी तो रशिया अभी भी स्टेबल है? रशिया स्टेबल है, रशिया USSR था, USSR ख़त्म हो गया। ठीक है, उन्होंने बनाया था, ये आर्टिफिशियल चीज़ें थोड़े अरसे के लिए रहती हैं, उसके बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। और ये इंडिया का जो है ये भी अभी थोड़े अरसे में आप देखेंगे कि ये ख़त्म होने वाला है सारा। सर देखें, मतलब पिछले जब से नरेंद्र मोदी वहाँ आए, उनकी जो आवाम है, उनकी हुकूमत है, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते जा रहे हैं, और हम पिछले जी चले उनकी हुकूमत तरक्की नहीं कर रही है, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल सर, ये आर्टिफिशियल सर अगर मैं कहूँ कि आईफोन बने हैं पिछले 2-3 माह पहले, पूरी दुनिया में उन्होंने सेल, सर उससे इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इकॉनमी में, ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है। उनके पास 550 बिलियन रिजर्व पड़े हुए, हमारे पास 5 बिलियन भी नहीं है। सर यही तो बात फर्क पड़ता है। ये देखें सर, कहीं ना कहीं ये बात बताएं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? मुसलमानों को हुआ है या हिंदुओं को हुआ है? हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। नुकसान किसी का भी अलहदगी होने में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करके उनके साथ हमें ट्रेड बेस पे जो है ना वो ताल्लुकात रखने चाहिए। ऐसे हिंदू मुस्लिम देख के हमें तिजारत तो नहीं करनी चाहिए हमें। हिंदू मुस्लिम को तो हम तो क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, यहूदी और बहुत सारी गंदी कौमें भी हैं, उनके साथ भी कारोबार करते हैं। इंडिया के साथ कारोबार होना चाहिए। कारोबार होना चाहिए। आपके ख्याल में हमने पिछले 53 सालों में बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, आया कि हम इंडिया के और बांग्लादेश के मामलात को स्टेबल होने तक हम वेट कर सकते हैं कि हम बांग्लादेश की तरफ हाथ ना बढ़ाएं? हमने 16 दिसंबर योम सोग मनाया है, उसकी वजह यह थी कि वो हमारे साथ होना चाहिए था। उनके जाने का दुख था, उनको अलहदगी में देख के हमें तकलीफ होती थी, इसलिए उन लोगों का दर्द महसूस किया है। सर आप चाहते हैं वो दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बने? नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता, लेकिन अगर अलहदा भी रहते हैं तो उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, ये है। दूसरी जो बात है
हिंदू मुस्लिम वाली जो है ये तो हमारा दो कौमी नजरिया था, उसके ऊपर मैं भी कायम हूँ आज। लेकिन कुछ हमारे लोग थोड़ा सा कुछ सियासतदान जो है, देखें सियासत का मतलब यही होता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए मुकामी तौर पे आप देखें कि आपको फौरी तौर पे क्या फ़ायदा मिल रहा है और लॉन्ग पीरियड के बाद। सीधा सा सवाल है, 5 अगस्त से पहले और आज बांग्लादेश बिल्कुल मुख्तलिफ डिफरेंट हो चुका है। IMF के पास आज तक बांग्लादेश नहीं गया, अब उनके भी पाकिस्तान जैसे हालात होने जा रहे हैं कि IMF के पास वो देख रहे हैं कि हम जाएं। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, इंडिया से ताल्लुकात ख़राब, पहले ऑटो इंडस्ट्री बंद, अब चावल भी बंद, फूड सप्लाई, ये कंफर्म न्यूज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है मैं ज़राए की खबर पे बात नहीं करता, जब तक इंडिया का ऑफिशियल पेज ना बताए कि क्या हुआ मैं उस पर बात नहीं करता। सर चावल भी बंद, बिजली बंद, रूस ने भी पैसे मांगना शुरू कर दिए, इंडिया भी अपने पैसे मांग रहा है, अंडानी ने कहा मैं बिजली बंद कर लूँगा। आखिर बांग्लादेश तो जाए कहाँ? जी देखें जी, सबसे पहले बात ये है इंडिया और बांग्लादेश की कि इंडिया को क्या मसला है। वो अगर पाकिस्तान किसी खुशहाली की तरफ जाता है तो इंडिया चीखता है, बांग्लादेश कोई खुशहाली की तरफ जाए तो इंडिया चीखता है। इंडिया को क्या मसला? इंडिया को मसला अपने पड़ोसी देशों से ही है कि वो हर दफ़ा चीखता है। देखें जी, उनके अगर चावल बंद कर दिए हैं, चावल देने को तो पाकिस्तान तैयार है, ठीक है, पाकिस्तान से ले ले वो चावल, वो तुर्की से चावल ले ले, वो जापान से किसी दूसरे ममालिक से ले लें। क्या इंडिया के ही चावल उनके लिए बेस्ट है? इंडिया से चावल क्या इंडिया चावल नहीं देगा, वो खाने पीना बंद कर देंगे? वो किसी दूसरे मुल्क से चावल ले लें। और दूसरी बात ये है कि आप क्या ये कह रहे हैं कि वो IMF के पास गए हैं, वो उसके पास गए हैं जाने के लिए। देखें जी, जब कोई नई हुकूमत आती है और पुरानी हुकूमत जो भी खजाना होता है वो खाली करके चली जाती है। नई के लिए उनके पास नहीं कोई इतने वसाइल होते हैं कि वो कुछ करें, फिर IMF के पास जाना ही पड़ता है। वो IMF के पास गए हैं, अपने मुल्क के लिए गए हैं कि वहाँ से हम कुछ पैसे लाते हैं, मुल्क को चलाएंगे, जैसे ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा ये को पैसे आएंगे, हम उन्हें किस्तें भी देते रहेंगे। सर इंडिया के चावल नो डाउट इतने ज़रूरी नहीं, लेकिन उनकी ज़रूरत है इंडिया के साथ ताल्लुक बरकरार रखना, क्योंकि इंडिया बगैर पैसों के भी उन्हें चावल प्रोवाइड करता है, यानी कि भीख के तौर पे भी उनको चावल देता है, म्यांमार को भी देता है, नेपाल को भी देता है। अब उनके पास तो पैसे अपने मुल्क का इलेक्शन करवाने के लिए, तो फूड सप्लाई को कैसे मेंटेन करेंगे? और इंडिया के साथ ताल्लुक ख़राब करने से रशिया भी अब कह रहा है भाई हमारे पैसे भी वापस करो। देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया उनको फ्री दे रहा है, ये फ्री वाली बात मैं नहीं मानता। इंडिया बिल्कुल फ्री देते हैं। नहीं, इंडिया में तो खूब बहुत ज़्यादा गुर्बत है, आप देख लें। सर गुर्बत है इंडिया में? इंडिया में गुर्बत है, मैं आपको दिखाता हूं। तीसरी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ब्रदर। इकोनॉमी का क्या करना है कि जब वहाँ गुर्बत हो, वहाँ के बेरोजगारी, उधर भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान से ज़्यादा? पाकिस्तान से ज़्यादा। पाकिस्तान से ज़्यादा वो खुशहाल है या ना खुशहाल? 1 अरब 40 करोड़ की अवाम है, वो किस को नौकरी दे? अच्छा, किसको नौकरी दें, किसको ना नौकरी वो दें। वहाँ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नौकरियाँ भी हैं, काम भी है, बस करने वाले हो। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे हुकूमत पाकिस्तान को नेकी की हिदायत दे कि वो अवाम के लिए कुछ सोचे। सर मुझे एक बात बताएं कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी, कोई एक चीज़ मुझे ऐसी बता दें जो हम इंटरनेशनलाइज उसको हम मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क में करते हैं और हम बाहर सेल करते हैं। कोई एक चीज़ मान दें, मैं आपका ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मान जाऊँगा। सर जी, हमारे पास इतनी इंडस्ट्री थी जो हम इधर पाकिस्तान में बनाते थे, वो फैसलाबाद में हमारी टेक्सटाइल जो कि फैसलाबाद में हमारी टेक्सटाइल जो कि इंटरनेशनल लेवल की थी, कि जो कि हमारा कपड़ा, हमारा धागा, हमारा कपड़े का जो माल था वो बाहर जाता था, और US में जाता था, UK जाता था, चाइना तक भी जाता था हमारा इंडस्ट्री में। और दूसरी बात, हमारा कराची की इंडस्ट्री का माल जाता था। फिर उसके बाद हमारी जो फिशेज़ हैं ग्वादर की, वो इंटरनेशनल लेवल की हैं कि वो बाहर जो जाती हैं। ये सब ये कि हुकूमत नहीं ये चाहती कि हम ये काम करें, अवाम तो ये चाहती है कि हम। अच्छा चले, मैं इसी आपके सवाल पे ये आ जाता हूँ कि जो इंडिया की हुकूमत है वो अपनी आवाम को सही हर सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, और हमारी हुकूमत हमें उस लेवल की सहूलियात प्रोवाइड कर रही है जैसे इंडिया की हुकूमत करती है। इंडिया की हुकूमत मुझे नहीं पता कि उन्हें करती कि नहीं करती। जैसे कि उनकी यूट्यूब में देखते हैं कि उनकी आवाम भी रोती है, मोदी के खिलाफ रोती है, हम भी रोते हैं कि हमारी हुकूमत हमें नहीं करती। सर मैं उनके आपको कुछ अंदर की बात बता देता हूँ। उनका एक राशन कार्ड है, जैसे हमारे इधर बेनज़ीर स्कीम है ना, तो ये हमें पता नहीं 4 या 5 माह बाद मिलते हैं पैसे। वो भी मिलते हैं कि नहीं मिलते, सही बंदे को मिलते हैं या नहीं मिलते। इंडिया में ये है कि हर घर को 5 किलो राशन दिया जाता है, जिसमें 3 किलो गंदम होती है और 2 किलो चावल। अगर आपके 10 अफराद है घर के तो 50 किलो का वो आपको थैला दे देते हैं। ये नहीं देखते कि राशन कार्ड हमारा भी है,
जो कि रमजान में मिला था। यूटिलिटी स्टोरों से लोग लेते रहे यार, यूटिलिटी स्टोर पे ऊपर कख नहीं पड़ा यार, खुदा के बंदे। यार जो चीज गलत है उसको गलत कहा करें, जो सही है उसको अप्रिशिएट किया करें। यार देखें, अब मैं आपकी बात गलत कह रहा हूँ ना, आपको इंडिया में किसी ने बता दिया, आपने उसको मान लिया, जो पाकिस्तान में और आप वो नहीं मान रहे सर, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया को अप्रिशिएट सर, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहे। एक मिनट, मैं आपकी बात, देखिए जी, मेरी बात टोक रहा हूँ। देखिए, इस मुल्क में वजीर आजम आया था, जो पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पे लेके जाना चाह रहा था जी, वो हमारा बब्बर शेर था, उसको भी हटा दिया। मैं समझ गया, मैं नाम ले लेता हूँ मिस्टर इमरान खान का, आप कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि मैं इसका नाम लूंगा तो मुझ पे भी शायद एक्शन हो जाएगा, इसने उसका सर मैं नाम ले रहा हूँ, कैदी नंबर 804 बब्बर शेर इमरान खान, मैं नाम ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई तलवार नहीं हमारे सर के ऊपर लगाई। वो आया था, उसने सब कुछ पाकिस्तान में किया था, उसने सेहत कार्ड दिया था, उसने राशन कार्ड दिया। सर 3.5 साल इमरान के निकाल दें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कर रहा था। उससे पहले आप बताएं, पाकिस्तान के हालात इंडिया से बेहतर थे या खराब थे? पाकिस्तान के हालात बेहतर थे। कैसे बेहतर थे, कुछ एक बता दें। वो गाड़ियां बना रहे, हम इधर कुछ भी नहीं बना रहे। वो वहाँ पे आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। वो अपने बिजली प्लांट लगा रहे हैं, हम लोड शेडिंग के चक्करों में पड़े। आपके पास बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आती है कि भी हमने यहाँ प्लांट वगैरह लगाना है, आपके जो हमारे पे ये जो बैठे हैं हुक्मरान, ये कहते हैं भी हमें कितना हिस्सा दोगे। तो सर यही तो बात है ना, तो आप यही कहें ना, हालात नहीं बेहतर, मल्टीनेशनल कंपनी खराब ना को, आप अपनी हुकूमत को खराब कहो कि आपकी हुकूमत। एक मिनट जी, क्या कहते हैं, हुकूमत घर या हुकूमत पाकिस्तान कहते हैं हम? हुकूमत पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान है तो हुकूमत है तो पाकिस्तान है, इसमें फर्क तो कुछ नहीं है। देखें जी, हमारी आवाम है जो पाकिस्तान की, वो तो एक टैलेंट बहुत ज्यादा है, ये पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान के इंजीनियर भी बहुत है, डॉक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर जिस मुल्क का टैलेंट अच्छा हो उसको बाहर की आवाम अप्रोच करती है कि आए हमारे मुल्क में काम करें, वो करती है। जब किसी को पता चलता है ना कि इस मुल्क की आवाम टैलेंट है, फिर वो लोग इधर आते हैं, हुकूमत से बात करते हैं कि जी आपके ये टैलेंट है। तो अगर हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है, हम तो यूएई से निकाल दिए गए, सऊदी अरब से निकालने की तैयारी में पड़े, में बैन कर दिया सर, ऑन एयर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे पड़ा है, यूएई ने हमें बैन कर दिया है। हमारा अगर टैलेंट इतना अच्छा होता या हमें इतना अच्छी सहूलियात दी होती तो आज हम यूएई के साथ में ताल्लुकात तो नहीं खराब कर पाते। इंडियन 24 घंटे में वीजा ले रहे हैं, रिवाइवल वीजा, पूरी दुनिया इजीली आ सकती है। पाकिस्तान को बैन कर दिया। ये जो बैन हुआ उसमें इंडिया भी है, इंडिया का बैन हुआ है, एशिया के भी कुछ ममालिक है जो यूएई ने इंडिया नहीं बैन। मैं आपकी नॉलेज के लिए, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, सर ना ही वहां पर ये बांग्लादेश को बैन किया गया, ना ही इंडिया को बैन किया गया। इंडिया को तो 24 घंटों के अंदर वीजा मिलता भाई, रात 12 बजे को, अगले दिन रात 12 बजे आपका वीजा आपको वो स्टंप लगा के दे देते हैं। भाईजान उसमें जो आप ये बात कर रहे हो, उस पॉलिसी में इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सर नहीं आता। सर मैं इनमें ये भी ममालिक हैं। सर पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तान है, सर पाबंदी है यार ब्रदर, पाकिस्तान पे पाबंदी है। तो मैं कह रहा हूं, अपने पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहा। जी, देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो बताएं कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई आपको आवाम भी बता दें कि आप चैनल को चेक करें। पाकिस्तान ने मुझे, मेरा भी पाकिस्तान है, मैं कोई इंडिया से नहीं आया। नहीं, आप पाकिस्तान, आप हर बात में इंडिया को अप्रिशिएट की जा रही है। सर एक मिनट, मैं चाइना को अप्रिशिएट करना शुरू हो जाऊं, चाइना को अप्रिशिएट करना आपको समझ आ जाएगी चाइना में क्या हुआ। अगर आप चाइना को अप्रिशिएट करेंगे, देखिए चाइना ने हमारे साथ क्या नहीं किया। चाइना कितनी बड़ी इकोनॉमी, चाइना ने हमें डॉक्टर कदीर के बाद जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमने चाइना के साथ मिलकर बनाई है। चाइना ने भाई आपको मकरूज कर दिया, आपको यही तो समझ नहीं आने दे रहे। और इन ट्रेन चाइना ने बनाई, हमने उनको अगले 20 साल तक पैसे देने, मेट्रो में उन्होंने बना के दिया, हम 20 साल उनको पैसे देते रहेंगे। जब आप यहाँ कोई काम शुरू करते हो, मैं कहीं यहाँ काम शुरू करूँ, मैंने तो अपना भी परसेंट लेना ना, परसेंट जो भी है मैंने। भाई कहाँ से आती है हमारी? यहाँ हमारे प्लांट लगे, होंडाई के प्लांट इधर लगे हैं। अच्छा, होंडाई में क्या बनता है? प्लांट के भी लगे हैं। अच्छा, क्या गाड़ियाँ बनती हैं? गाड़ियाँ बनती, कहाँ से आते हैं स्पेयर पार्ट? उसका स्पेयर पार्ट तो अभी तो बाहर से आ रहा है।